गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम आपका चैप्टर 3 आपके हिंदी साहित्य का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसमें की कहानी का नाम है, शीर्षक है भलाई की जीत। भलाई का अर्थ आप लोग समझते ही होंगे, अच्छाई होती है। ठीक है, अच्छी सी स्टोरी है, शिक्षाप्रद स्टोरी है। शेर सिंह नाम का एक किसान था। किसान का अर्थ समझते हैं आप लोग, जो मनुष्य खेती बाड़ी करता है, हमारे लिए फसल उगाते हैं, हम उन्हें किसान कहते हैं, इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं। तो एक किसान था जो खेत वगैरह का काम करता था, उसका नाम था शेर सिंह। वह बड़ा घमंडी और झगड़ालू था। वह जो शेर सिंह था वह बहुत ही सब लोगों से झगड़ा करता था, बदतमीजी करता था, ठीक है, लड़ाई करता था और घमंडी था, अहंकारी था। घमंडी का अर्थ होता है अहंकारी, मतलब किसी को भी अपने समान ना समझना, अपने से नीचा समझना और हर बात में बस अपनी डींग हाँकना, अपने बारे में बताना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। गांव वाले भी उससे दूर ही रहते थे। कौन झगड़ालू से और लड़ाकू इंसान से दोस्ती रखेगा और घमंडी से, अहंकारी से। इसीलिए जो भी उस गांव के लोग थे भले थे और वह उससे दूर रहना चाहते थे, उससे बातचीत नहीं करना चाहते थे, ना उससे व्यवहार रखना चाहते थे। उस गांव में कृपाल सिंह नाम का एक किसान आकर बस गया। उसी समय उस गांव में, जिस गांव में शेर सिंह रहता था, उसी में कृपाल सिंह नाम का एक और किसान आकर रहने लगा। जो कृपाल सिंह था वह बहुत ही मीठा बोलता था और सबकी सहायता करता था। मीठा बोलने का अर्थ है मृदुल बोलना, प्यारी बोली बोलना, ऐसी बोली बोलना कि वह कोई पराया भी हो, कोई दुश्मन भी हो तो अपना बन जाए, और लोगों की सहायता करता था, उनकी केयर करता था, ध्यान रखता था उनका। गांव वालों ने कृपाल सिंह से कहा, तुम शेर सिंह से दूर ही रहना, वह बहुत ही झगड़ालू है। गांव वाले चूंकि देखे कि कृपाल सिंह जो है वो बहुत ही सीधा साधा और प्यारा इंसान है, तो उसको अलर्ट किए, चेतावनी दिए कि शेर सिंह से तुम दूर रहना, क्योंकि वह बहुत बुरा व्यक्ति है और वह तुमसे भी झगड़ा करने लगेगा, वह सबसे झगड़ा करता रहता है, लड़ाई करता रहता है। कृपाल सिंह ने हंसकर कहा, शेर सिंह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा। कृपाल सिंह जो कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, जब उससे गांव वालों ने कहा कि शेर सिंह बहुत बुरा व्यक्ति है और वह लड़ाई झगड़ा करता है, घमंडी है, अहंकारी है, तो कृपाल सिंह हंसने लगा और हंस के बोला कि अगर वो मुझसे लड़ाई करने आएगा तो मैं उसको सही तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा, उसका जो है उसकी बुद्धि सही कर दूंगा। ऐसा वो पाठ पढ़ाने का मतलब उसको सही बात बताऊंगा, उसको सही तरीका बताऊंगा। शेर सिंह को यह ज्ञात हुआ, वो जो बुरा व्यक्ति था, शेर सिंह बुरा किसान था, उसको यह बात पता चली। वह क्रोध से लाल पीला हो गया। लाल पीला होने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। उसे बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने कृपाल सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। शेर सिंह जो किसान, बहुत ही बुरा किसान था, झगड़ालू किसान था, उसने क्या किया कि बदला लेने के लिए, कृपाल सिंह हंस से नहीं हो रहा था कि मैं उसको पाठ पढ़ा दूंगा, तो उसका बदला लेने के लिए वह क्या किया कि कृपाल सिंह के खेत में अपना बैल छोड़ दिया कि सारा फसल बैल चर जाएगा और उसका घाटा होगा। लेकिन कृपाल सिंह ने खेत से बैलों को क्या कर दिया, बाहर भगा दिया, लेकिन शेर सिंह से कुछ नहीं बोला। कृपाल सिंह क्या किया, अपने खेत से बैल को बाहर कर दिया, लेकिन शेर सिंह से जरा सा भी न लड़ाई किया, न झगड़ा किया, न किसी प्रकार का शिकायत किया। एक बार कृपाल सिंह के एक मित्र ने उसके लिए मीठे तरबूजे भेजे। कृपाल सिंह ने सभी गांव वालों के घर एक एक तरबूजा भेज दिया। कृपाल सिंह का जो मित्र था, एक दोस्त था, लोग अपने मित्रों को एक दूसरे को बांटते हैं, कुछ सामान बाहर से लेकर के आते हैं, तो वह अपने कृपाल सिंह अपने मित्र के लिए तरबूजा लेके आया था। तो कृपाल सिंह क्या किया कि वह उस मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रखा और सारे तरबूजे
गांव वालों के घर एक एक करके भेज दिया। उसने एक तरबूजा शेर सिंह के घर भी भेज दिया। कृपाल सिंह ने एक तरबूजा शेर सिंह के यहाँ भी भेज दिया। शेर सिंह ने तरबूजे को यह कहकर लौटा दिया कि वह भिखारी नहीं है। शेर सिंह बहुत ही घमंडी था। कृपाल सिंह ने अच्छाई देख मतलब वो अच्छा था, तो इसीलिए वह क्या किया, जब सबको एक एक तरबूजा भेजा तो शेर सिंह के घर भी भेज दिया। पर शेर सिंह इतना घमंडी था कि उसको वह तरबूजा लेना अपमान महसूस हुआ, तो इसलिए उसने कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ जो मैं ये तरबूजा लूँ, और लौटा दिया। बरसात आई। जैसे आप लोग देखते हो बरसात का टाइम होता है तो बारिश आती है, तो बरसात आई। शेर सिंह बैलगाड़ी में अनाज भरकर शहर जा रहा था। जो शेर सिंह था, घमंडी और झगड़ालू जो किसान था, वह बैलगाड़ी में ढेर सारा अनाज भरकर शहर जा रहा था उसको बेचने वगैरह के लिए। नाले में बैलगाड़ी फंस गई। नाला आप लोग देखते होंगे कि जैसे गाँव में पानी वगैरह भर जाता है तो उस ज़्यादा पानी निकालने के लिए या दूषित पानी निकालने के लिए छोटे छोटे नाले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी नाले में उसकी जो है बैलगाड़ी फंस गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी बैलगाड़ी नहीं निकली। वह चूँकि अकेला था, बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके बैलगाड़ी का जो पहिया है वह नहीं निकला और वह नाले में फंसा ही रहा। कितना भी प्रयत्न करने के बाद भी नहीं निकला। कोई भी गांव वाला शेर सिंह की सहायता के लिए नहीं आया। जितने भी गांव वाले थे वह चूँकि रास्ता जो है सामान्य रास्ता, तो सब लोग आए गए, लेकिन किसी ने भी शेर सिंह की सहायता नहीं की, उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि शेर सिंह क्या था? बुरा था। वह लोगों से लड़ा करता था, झगड़ा करता था और किसी से भी ठीक सीधे मुंह बात नहीं करता था। कृपाल सिंह को यह बात ज्ञात हुई। कृपाल सिंह को, अच्छे वाले किसान को, यह बात पता चली और वह तुरंत अपने बैल लेकर नाले पर पहुंचा। जब उसे पता चला तो वह फौरन जल्दी जल्दी अपने बैलों को लेकर उस नाले पर पहुंचा जहां शेर सिंह अपने बैलगाड़ी को लेकर गया था और उसकी बैलगाड़ी फंस गई थी। शेर सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। चूँकि घमंडी था शेर सिंह, तो कृपाल सिंह से बोला कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, तुम लौट जाओ, तुम चले जाओ। कृपाल सिंह बोला, तुम जितना भी क्रोध करना चाहो कर लो, पर मैं तुम्हें रात में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। चूँकि कृपाल सिंह बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, वह लोगों की सहायता करता था, तो उसने ये नहीं देखा कि यह मेरे साथ कैसा बुरा व्यवहार करा, बल्कि उसने अपनी अच्छाई दिखाई और उसने कहा कि तुम चाहे जितना भी गुस्सा करो, तुम चाहे मुझे जितना भी बोल लो, बेढंगा बोल लो, मैं तुम्हें इस रात में अकेले इस जगह पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें खतरा भी हो सकता है। अर्थात मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा, तुम चाहो और चाहे ना चाहो। कृपाल सिंह ने बैलगाड़ी में अपने बैल जोत दिए। शेर सिंह की बैल को हटा करके कृपाल सिंह के जो बैल थे वो बहुत ही मजबूत थे, तो उसने अपने बैल लगा दिया और उसके बैलों ने गाड़ी को बाहर खींच लिया। और जब उसके जो बलवान बैल थे, शक्तिशाली बैल, वह क्या किए कि गाड़ी को झट से उस गड्ढे से खींच लिए। ठीक है। शेर सिंह का घमंड चूर हो गया था। जब ये सारी घटना घटी तो शेर सिंह चुपचाप देख रहा था और उसने देखा कि मैंने इसको इतना मना किया, उसके बावजूद ये मेरी सहायता कर रहा है। मैं कितना बुरा व्यक्ति हूँ, कितना बुरा इंसान हूँ कि मैंने हर जगह इसका अपमान किया। यह सोच करके उसका जो अहंकार था वह टूट गया। उसको अपने व्यवहार पे पछतावा हुआ और अब वह सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने इस व्यक्ति के साथ बुरा क्यों किया है। और वह परेशान होने लगा, मतलब दुखी होने लगा, पछताने लगा। अब शेर सिंह पूरी तरह बदल गया। भलाई ने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली। अब वो जो शेर सिंह बहुत ही घमंडी था, झगड़ालू था, लड़ाकू था, अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो बहुत ही अच्छा इंसान बन गया। क्यों? क्योंकि कृपाल सिंह जो अच्छा इंसान था उसने अपनी अच्छाई से जीत लिया और उसे क्या कहते हैं, शेर सिंह को अपनी बुराई का रास्ता छोड़ना पड़ा
और उसको भी अच्छा बनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि भलाई ने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली। बच्चों, हम लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर हमको मार रहा है तो हम उसको मार कर ही उसका जवाब दें। हम उसको अपने तरीके से अच्छाई से भी उसको जवाब दे सकते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में नहीं, कभी ना कभी वो प्रक्रिया सफल होगी। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख करके हम लोगों को यह काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि हम बुराई का जवाब बुराई से दें, भलाई से भी दे सकते हैं और सामने वाले को जो है सही राह दिखा सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। आप इसका जो है अभ्यास बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।